जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात रख रहा हूं जिस षड्यंत्र को हमारे साथ बहुत लंबे समय से किया जा रहा है और जिसका एहसास भी हमें नहीं है। मैं बात कर रहा हूं ज्योतिष विद्या की। ज्योतिष विद्या हमारे जीवन के अंदर इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, इस बात का अंदाजा यदि आपको लगाना है तो आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। दर्शकों, आज के 50 से 60 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस समय पर अंग्रेजी कैलेंडर की जगह पर भारत के अंदर ज्यादातर लोग देसी कैलेंडर को फॉलो करते थे। अर्थात चैत्र का महीना है, अब वैशाख है, अब सावन है, अब भादवा है, अब कार्तिक है, यानी जो हमारे महीने होते थे, जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, उसके आधार पर जो माह बनते हैं उन्हें वो लोग फॉलो किया करते थे और उन्हें पता होता था अब ये महीना आ गया तो अब ये त्योहार होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारे जीवन के अंदर इतनी गहराई से अपना स्थान बना चुकी है, या यूं कह लीजिए कि बिना एस्ट्रोलॉजी के हमारा तो एक दिन भी नहीं होता है। और इतनी बड़ी बात को हमारे जीवन से किस तरह से अलग किया गया है, इस षड्यंत्र को आपको समझना है। उसके लिए मैं कुछ तथ्य आप लोगों के सामने रखता हूं। अंग्रेजी कैलेंडर अर्थात वेस्टर्न कल्चर में फॉलो किया जाने वाला कैलेंडर जनवरी टू दिसंबर आखिर निर्धारित कैसे होता है? आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी के एक चक्कर के पूरा करने पर वो अपना एक वर्ष कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें पता है कि 6 घंटे एक साल के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं। ऐसे में चौथे साल 24 घंटे एक्स्ट्रा होंगे तो वो लीप ईयर के तौर पर फरवरी में 29 की फरवरी कर देते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं और उस क्रम को वो पूरा करते हैं। यानी अपना कैलेंडर जो फॉलो करते हैं वो भी पूरी तरह से एस्ट्रोलॉजी पर निर्भर है। लेकिन हमारे सामने रूप क्या आता है? एस्ट्रोलॉजी तो शायद पूजा पाठ, राहु केतु यही है। अब बात कर लीजिए हिंदू कैलेंडर की। हिंदू कैलेंडर के अंदर भी एक वर्ष के अंदर 11 दिन कम होते हैं हमारे, यानी जो पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने से जो हमारा साल बनता है, चंद्रमा के चक्कर लगाने से हमारा हिंदुओं का जो कैलेंडर बनता है वो फॉलो होता है, अर्थात वो क्रम फॉलो होता है और उसके अंदर हमारे 11 दिन कम होते हैं एक साल के अंदर अंग्रेजी कैलेंडर के कंपैरिजन में। लेकिन इसकी पूर्ति भी हम अधिमास के तौर पर करते हैं। यानी अगर हम इस चीज को फॉलो ना करें तो हमारे समय का क्रम ही गड़बड़ हो जाएगा और हमारे समय की गति और पृथ्वी की गति, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पैदा होगा और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये कह लीजिए कि समय की कैलकुलेशन ही हमारी अधूरी रह जाएगी। अब दोनों जगहों पर इतनी बड़ी बात फॉलो की जाती है, लेकिन इसके महत्व को हम तक सीधी तरह से पहुंचने नहीं दिया जाता है। अब आप समझिए, जब आप अपने दिन को भी सूर्य और चंद्रमा से निर्धारित कर रहे हैं, उनके घूमने की गति से निर्धारित कर रहे हैं, तो हमारे जीवन के अंदर एस्ट्रोलॉजी फिर अलग कहां रह जाती है? ऐसे में यदि हम एस्ट्रोलॉजी के और नियमों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो कहा जाता है ये तो रूढ़िवादिता है। अब मैं आपको यहां पर एक चीज और बताता हूं। इतना सब तो चलो ठीक है, आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं कि अमेरिका में भी और यूरोप में भी साल में 2 बार समय आगे पीछे करते हैं 1 घंटे के लिए? यानी वहां टाइम जोन जो होता है उसके डिफरेंस को वो लोग मेंटेन करते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर 15 मार्च के बाद में, यानी 15 मार्च को रात को 12 बजे घड़ी को 1 घंटे पीछे किया जाएगा। यानी जैसे ही 1 बजेगा पुनः घड़ी के अंदर 12 बजेंगे। अब आप बताइए इसकी जरूरत क्या है? क्या इस प्रश्न का उत्तर आपके पास है या आप जानते हैं इसके बारे में? आखिर जरूरत क्या है 1 घंटा आगे पीछे घड़ी करने की? समय तो अपनी जगह पर रहेगा।
ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा कि आप अपनी घड़ी को 1 घंटा आगे और पीछे करके टाइम जोन को सेट करते हैं, क्योंकि आपकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है। यदि आपने टाइम जोन एडजस्ट नहीं किया तो आपका सूर्योदय का समय और चंद्रमा और पृथ्वी दोनों से मिलने वाला समय, उसमें एक बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। तो आपका समय, आपका टाइम जोन और देशों के कंपैरिजन में एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा और वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए आप 1 घंटा आगे पीछे करते हैं, यानी आप बाध्य हैं ग्रहों की गति को अपने समय के साथ मिलाने के लिए। अब उसके अलावा एक बात मैं और आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए 1 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के अगर हम समय लें, रात को ठीक 12 बजे, अगर हम समय की गणना के लिए हम कुंडली बनाएं, ग्रहों की स्थिति की हम कुंडली बनाएं, तो कौन सा लग्न बनेगा? और यदि हम ठीक 11:30 घंटे बाद में, जब अमेरिका के अंदर सूर्योदय होगा, उस समय का यदि हम कुंडली बनाएं, यानी उस समय के गोचर को हम देखें, तो आप पाएंगे कि दोनों में लग्न सेम होगा, कुछ डिग्री का फर्क होगा। यानी 1 जनवरी 2023 को रात को ठीक 12 बजे यदि हम कुंडली बनाएंगे भारत के किसी लोकल शहर की, तो कन्या लग्न अगर बन रहा है, तो ठीक 11:30 घंटे के बाद में लगभग जब अमेरिका की हम कुंडली बनाएंगे, उसी समय की रात को ठीक 12 बजे की 1 जनवरी 2023, जब भारत के अंदर 1 जनवरी का लगभग 11 साढ़े 11 घंटे व्यतीत हो चुके होंगे, तब भी दोनों के लग्न समान होंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी जब जब धरती पर पड़ती है, जिस स्थान पर पड़ती है, हम उसी समय को मानने के लिए बाध्य होते हैं। यानी संसार का कोई भी काम, हमारा कोई भी समय की गणना बिना ज्योतिष के पूर्ण होती ही नहीं है। और जो जो डिफरेंसेस आते हैं, हम समय समय पर उसको मेंटेन करते हैं ताकि हमारा ये कैलकुलेशन सटीक रहे। इसीलिए हम अधिमास भी मनाते हैं, लीप ईयर भी होता है, और टाइम जोन को भी हम 1 घंटा आगे पीछे करते हैं। अब दर्शकों बताइए, इतनी बड़ी बात है, हम सब शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर इतना महत्व हमारे समय पर है इन ग्रहों का, तो हमारे जीवन पर इनका कितना बड़ा प्रभाव होगा, इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं। और इसीलिए वैदिक समय पर हम इस महत्व को समझते थे। हमारे जीवन के अंदर इसका बहुत बड़ा महत्व था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत हमारी वैदिक परंपराओं को, सनातन हमारी विधाओं को हमसे दूर कर दिया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो चुके हैं, और हमें अपने आप को इस षड्यंत्र से बाहर निकालना है, और समय के महत्व को, समय की गणना के महत्व को और इसके प्रभाव को हमारे जीवन पर जो हमारे पड़ता है, इसके महत्व को समझना है। तभी हम अपने जीवन के अंदर सुखी और आनंद होने का सूत्र भी समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐसी बात आप लोगों के सामने रखी है, जिसे गंभीरता से यदि आप समझेंगे, तो आपको इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य नजर आएगा। और वो रहस्य यदि आपने समझ लिया, तो आप अपने जीवन के अंदर फिर तकलीफों का सामना कभी भी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।